दोस्तों, जिस बाप के कंधे पर बच्चे सुरक्षित होते हैं, उसी बाप ने अपने दो बेटियों की गला रेत कर हत्या कर दी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक बाप मतलब अपने ही बच्चे की, अपने जिगर के टुकड़े का कोई हत्या कैसे कर सकता है। मतलब मैंने जब से ये न्यूज सुना है और देखा है, समझा है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक पिता, कोई भी पिता हो, ऐसा कर सकता है। बिल्कुल नहीं कर सकता है। मतलब ऐसा सुनने में लग ही नहीं रहा है कि मतलब दिल के अंदर की गहराइयों से जो धड़कन है वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि एक पिता अपने जिगर के टुकड़े की अपने ही हाथों से गला रेत करके हत्या कैसे कर सकता है। लेकिन चूंकि ये मामला कानपुर से आया हुआ है और मामला काफी जो है वायरल चल रहा है, इसलिए मैंने भी सोचा कि इसके बारे में आपको डिटेल बताने की कोशिश करूं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं क्राइम अपडेट इंडिया। चूंकि एक बाप होता है और अपने दो बेटियों की हत्या करता है और उसकी गला रेत कर हत्या करता है, लगभग 2:30-3 बजे के रात्रि में है वो हत्या करता है। और हत्या करने के बाद जो 112 पर डायल करता है, पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है दरवाजे पे आकर के, और दरवाजे पे जब देखती है कि गेट बंद होता है, फिर जो वहां पे बेल लगा होता है उसको प्रेस करती है, बजाती है। घर से जो पिता होता है, उसकी जो पत्नी होती है, वो दौड़े दौड़े आती है, गेट पे देखती है पुलिस, तो देख करके हैरान हो जाती है, चौंक जाती है कि भाई इस वक्त इतना सुबह लगभग 4 बज रहा है भोर। पुलिस दरवाजे पे पूछती है कि क्या वजह है, किस लिए आप लोग आए हुए हैं। लेकिन जब पुलिस बताती है कि ऐसे ऐसे कॉल गया था, और जब पूरी बात बताती है, तो जो वो औरत होती है वो दौड़ करके वापस फिर कमरे में जाती है और अपने पति के कमरे में जाती है। चूंकि पति दूसरे कमरे में सोता है, वहां जाकर के जब देखती है फर्श पे खून बिखरा हुआ है और उसके दो बेटी, जुड़वा जो दो बच्चे होते हैं, जो बेटियां होती है 11 साल की, दोनों का लाश जो है पड़ा हुआ है, अगल बगल जो है लाश है, और उसी लाश के बीच में उसका जो पति है वो बैठा हुआ है, और यानी दोनों बच्ची के जो पिता है वहीं पे बैठा हुआ है। यह देख करके पत्नी हैरान हो जाती है और पुलिस से कहती है कि अभी इसी वक्त मेरे पति को अब फांसी हो जानी चाहिए, आप लोग फांसी इसी वक्त दिला दे मेरे पति को। लेकिन वाकई आखिर मामला क्या होता है? एक पिता ने अपनी दो बच्चियों की गला रेत कर हत्या क्यों कर देता है? तो चलिए इस घटना को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर एक पिता ने इस कदर घिनौनी हरकत आखिर क्यों कर दी। दरअसल यह घटना जो है वो 18 तारीख को है, रविवार की यह घटना है, और यह कानपुर की घटना है। कानपुर में नौबस्ता थाने के किदवई नगर के एक अपार्टमेंट में ये पति पत्नी रहते हैं। पति का नाम होता है, जो व्यक्ति है उसका नाम होता है शशि रंजन मिश्रा, 45 वर्ष के ये होते हैं। इनकी पत्नी होती है रेशमा। दरअसल घटना से लगभग अगर बात की जाए तो 12 साल पहले, यानी कि लगभग 2014 में इनकी जो शशि रंजन होती है, शशि रंजन जो होते हैं, इनकी मुलाकात जो है वो रेशमा से होती है। रेशमा चूंकि एक्चुअल में ये बंगाल की होती है, बंगाल की सिलीगुड़ी की होती है, और ये कानपुर में एक जो होता है मेंस पार्लर में ये जॉब करती है। मेंस पार्लर में ये जॉब करती है और उसी में वहीं पे शशि रंजन से मुलाकात होती है। शशि रंजन से मुलाकात होती है। शशि रंजन एक MIR होता है जो दवा का काम करता है, दुकान में दवा देना और कंपनी से जुड़ा हुआ रहता है, और इसकी मुलाकात उससे होती है। फिर इन लोगों में नजदीकियां बढ़ती है और फिर ये लोग जो है लव मैरिज शादी कर लेते हैं। मतलब अपने रजामंदी से, अपनी मर्जी से ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद सब कुछ सही चलता है, कुछ दिनों तक ठीक ठाक चलता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है इन लोगों में मनमुटाव शुरू हो जाता है और किसी किसी बात को लेकर के विवाद होने लगते हैं। और जो ये शशि रंजन होता है वो पत्नी को मारता भी है कभी कभी, और मारता पीटता है, और यहां तक कि उसको हर बात पे कहीं ना कहीं शक करता है। एक्चुअल में मामला की शुरुआत इसी से होती है, शक को लेकर के। इसको अपने पत्नी पे हमेशा शक होता है कि मेरे पत्नी को शायद किसी के साथ अफेयर है, और हालांकि ये रंगे हाथों पकड़ा नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके माइंड में ये चलता है। और किस वजह से चलता है, क्या हकीकत है, ये तो
अब वाकई समझने वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको शक होता है अपने पत्नी को लेकर। इसी बात को लेकर के आए दिन विवाद होते रहते हैं। तो पति को पत्नी पे शक होता है, इसीलिए वो रूम में कैमरा लगाया होता है, हर जगह सीसीटीवी कैमरा रहता है और इसी तरह के। और इसके 3 बच्चे होते हैं, जो ये शशि रंजन जो होता है, इसके 3 बच्चे होते हैं। 2 बेटियां होती है, 11 साल की 2 जुड़वा बेटी होती है और एक 6 साल का बच्चा होता है। दोनों बेटियों को ही उसी अपार्टमेंट के बगल में मदर टेरेसा एक विद्यालय होता है, प्राइवेट स्कूल, उसी में पढ़ाता है। और चूंकि इसको बेटी से काफी लगाव होता है, एक्चुअल में बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, ये दोनों बेटियों से काफी ज्यादा प्यार करता है। यहाँ तक कि एक बार जो है इसकी पत्नी अपने मायके जाने के लिए जिद करती है और वो जाती है, तो अपनी बेटियों को नहीं जाने देता है, वो रोक लेता है। वो कहता है मेरे पास मेरी बेटी रहेगी, तुम बेटा को लेकर के जाओ। तो वो बेटे को लेकर के जाती है और बेटी दोनों इसी के पास रहती है। काफी मोहब्बत, काफी प्यार रहता है बेटियों से। और चूंकि ये एमआरआई का काम करता है, लेकिन एमआरआई जो है कंपनी से ये छूट जाता है, किसी वजह से उसको छोड़ देता है। अब ये इधर उधर दुकान में दवा देना और यही सब काम करता है। ये काम से अपने उतना खुश नहीं होता है, उतना जितना मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है, इसका कारोबार बेहतर नहीं चलता है, तो ये हमेशा तनाव में रहता है। और चूंकि तनाव में रहने की वजह से कभी कभी ये कुछ नशीली दवाओं का सेवन भी करता है। चूंकि दवा से जुड़ा हुआ रहता है, दवा के बारे में इसको आइडिया होता है, कौन दवा कैसा होता है, ये थोड़ा बहुत उसका भी सेवन करता है, मतलब कि नशा वाले दवा भी लेता है। और किसी किसी बात को लेकर के पत्नी से विवाद तो चलता ही है, पत्नी पे शक भी होता है। मतलब ओवरऑल इसका जिंदगी जो है काफी दुखमय चलता है, ये खुश रहता नहीं है, हमेशा तनाव में रहता है। इसके पिता का भी पहले कुछ दिन समय पहले जब से मतलब कि उनका देहांत हुआ, तब से और तनाव में रहता है, अपने आप को अकेला महसूस करता है। घर में आता है तो बीवी के साथ उतना बेहतर नहीं रहता है, बीवी के साथ नहीं सोता है, ये दूसरे अपने रूम में अपने बच्चों को लेकर के सोता है। भले ही खाना साथ में खाता है, लेकिन सोने के लिए अलग जो है जो रूम होता है उसमें चला जाता है। इसी तरह के मामले चलते हैं। और हमेशा जो है किसी बात को लेकर के जब विवाद बढ़ती तो अपने पत्नी से कहता है कि तुम अपने बच्चों को, तुम अपने बेटे को लेकर के चले जाओ, 2 बेटियां मेरे पास रहेगी, मैं इनका देखभाल कर लूंगा और मैं इन लोगों के साथ हमेशा रहूंगा। ऐसे ऐसे बात वो बोलता भी है और इस तरह के माहौल बने रहते हैं। चूंकि ये जब पुलिस जब इसको, चूंकि ये घटना तो कबूल इसने ही पुलिस को बुलाया रहता है, जब पुलिस इसको हिरासत में ले लेती है और पुलिस सब कुछ घटना के पीछे का वजह पूछताछ करती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो जब सारी बातें बताता है तो कहीं ना कहीं आदमी चौंक जाता है। तो चूंकि उस दिन की जब बात ये बताता है 18 तारीख को, जिस दिन घटना को अंजाम दिया गया, रविवार के दिन, तो ये बताता है कि इसी बात को लेकर के ये तनाव में रहता है। ये बताता है कि मैं इसी वजह से मेरा जॉब भी चला गया था और पत्नी का जो है कहीं ना कहीं पत्नी को लेकर के मेरा हमेशा जो है एक तनाव बना रहता था। और इस दिन जब ये पूछा जाता है, पुलिस के द्वारा पूछा जाता है कि तुमने बेटी की हत्या क्यों की, बेटियों को क्यों मारा और किस तरह से मारा, तो वो बताता है कि मैंने सोच रहा था कि मेरे जाने के बाद, चूंकि एक्चुअल में ये बता रहा है कि मैंने प्लानिंग किया कि मैं खुद जो है फांसी से लटक कर अपना जान दे दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर मैं चला गया तो फिर मेरे जाने के बाद इन मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बेटियों का क्या होगा। इसीलिए मैंने फैसला किया कि पहले मैं दोनों अपने बेटियों को मारूंगा, उसके बाद मैं खुद मर जाऊंगा, ताकि मुझे ये नहीं रहेगा कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। इसी बात को लेकर के ये प्लानिंग करता है। और 18 तारीख के प्लानिंग के पहले ये जो है मार्केट से 500 रुपया में एक चापड़ खरीदता है, यानी कि एक हथियार खरीदता है। और दवा के बारे में इसको पहले से जानकारी होती है, ये दवा लेता है, नशीली दवा लेता है। और फिर उस रात में जिस दिन जो घटना को अंजाम देना होता है, खाना खाता है साथ में और चुपके से दोनों बेटियों के खाने में ये नशीली दवा जो है मिला देता है। बेटियां खाना खाती है, ये भी खाता है और फिर ये कमरे में सोने के लिए चला जाता है लेकर के। क्योंकि जिस कमरे में ये सोता है उसी में फर्श पे नीचे ही ये लोग सोते हैं। दोनों बेटियों को ये नीचे सुला देता है और चूंकि दवा जो है खिलाया हुआ रहता है, इसीलिए चूंकि दवा के वजह से बच्चे जैसे ही सोते हैं तुरंत उनको नींद लग जाती है और गहरे नींद में चले जाते हैं दोनों बच्चे। जैसे ही ये गहरे नींद में जाते हैं, ये जो पिता होता है शशि रंजन, ये पहले गला दबाता है अपने ही बच्चे का, दोनों बेटियों का गला दबाता है। और गला दबाने के बाद इस कदर गला दबाता है कि मुंह पे भी हाथ रखता है और गला भी दबाता है कि चीख भी नहीं निकलती है। और दोनों को गला दबा करके ये मार डालता है। गला दबा करके मारने के बाद जो ये हथियार खरीद करके मार्केट से लाया रहता है, उसी से गला रेतता है और रेत करके गला काट देता है दोनों बच्चे का।
दोनों बच्चे का गला काटता है। काटने के बाद ये घबरा जाता है, ये बताता है कि मैं गला काटा, उसके बाद मैंने घबरा गया कि मैं ये क्या कर दिया। उसके बाद चूंकि ये खुद का मतलब कि ये अपने आप को मारने वाला था, फांसी लगाने वाला था अपने आप को, लेकिन वो लगा नहीं पाता है और वहीं पे बैठ करके ये घबरा जाता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि घटना, इतना बड़ा घटना को अंजाम देने के बाद वहीं पे ये बैठा रहता है। और फिर ये घटना लगभग 2-2:30 बजे इस घटना को अंजाम देता है एक पिता, और फिर जो है पुलिस को 112 पे डायल करता है और फिर पुलिस को बुलाता है और पुलिस जो है इसको पकड़ करके ले जाती है। जब इसको लेकर के चली जाती है पोस्टमार्टम के लिए, दोनों बॉडी को भेज दिया जाता है। इधर जो है पत्नी का रो रो करके बुरा हाल होता है। फिर पत्नी जो है अपने मायके और तमाम जगह खबर की जाती है। लोग कोई आते नहीं है, सब लोग डरे सहमे रहते हैं, यहाँ तक कि अपार्टमेंट के अगल बगल के लोग भी उस घर में नहीं आते हैं। और दोनों बच्चे का जो शव है वो पोस्टमार्टम के लिए वहां पे पड़ा रहता है, लेकिन कोई लवारिस लाश की तरह पड़ा रहता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। अब ये आप सोचें, चूंकि ये घटना एक पिता जो अपने 2 मासूम बच्चे की हत्या कर देता है, गला रेत करके उन लोगों को मार देता है, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी मैंने आपको बताया कि इसकी शादी जो है वो रेशमा से होती है। रेशमा बंगाल की होती है, वो ब्यूटी पार्लर में काम करती है, जेंट्स पार्लर में काम करती है। इसको शक होता है पति को कि शायद उसका किसी के साथ अफेयर है, इसलिए वो हमेशा तनाव में रहता है। उधर जॉब भी चला जाता है, पैसा भी कम आता है, और इसी को लेकर के, लेकिन चाहे कुछ भी हो, क्या एक पिता अपने बच्चे का गला रेत करके हत्या कर सकता है? जो उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, जो कंधे पे बैठा करके उसको पूरी दुनिया घुमाता है, क्या वही अपने ही हाथों से हत्या कर सकता है? मतलब ये सुनने से अजीब लग रहा है कि यार कि ये एक पिता ऐसा कर ही नहीं सकता है। मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि एक पिता ने यह हत्या किया है, लेकिन मानना तो पड़ेगा क्योंकि पिता ने ही कॉल करके बुलाया पुलिस को, और पिता लाश के दोनों बच्चे के बगल में बैठा हुआ रहता है। तो आप कैसे नहीं मानेंगे कि पिता ने ही हत्या की है, जबकि पिता कह रहा है कि मैंने ही किया है। वाकई बड़ी दिल को दहला देने वाली ये घटना है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था यार। तुमसे तुम्हारे पत्नी से दिक्कत थी, छोड़ देता पत्नी को, बच्चों को अपने पास रखता, इन लोगों को खिलाता पिलाता, जो भी कमाता पाल पोस के बड़ा करता। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना मर्दानगी नहीं थी कि 2 बच्चे को तुम पाल सके? एक पत्नी से तुमको अगर टेंशन थी किसी बात को लेकर के, चाहे उसका किसी से अफेयर ही था, कुछ भी था, अगर तुमको इस बात के 100% क्लियर था कि उसका किसी के साथ अफेयर था, छोड़ देता। जिसके साथ था वो अपना खुश रहती, चली जाती। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे 2 बच्चे थे यार, उसी के सहारे कटती, काफी था। 2 बच्चे थे, उनको बेहतर तरीके से तरबियत देता, लिखाता, पढ़ाता, कमाता, खिलाता, उसको बेहतर मकाम तक पहुंचाता, कितना बेहतर होता। लेकिन तुमने यार एक पिता की जो एक कहा जाए ना शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दे दिया यार। कि एक पिता, जो आज के डेट में इंसान किस पे विश्वास करे, जब एक पिता ही अपने बच्चे की हत्या कर सकता है यार, तो दूसरे के बारे में क्या कहा जाए। ये वीडियो मैं जब से बना रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी ये सुनकर के अजीब लग रहा है यार कि एक जो पिता है कैसे ये अपने बच्चे की हत्या कैसे कर सकता है। लेकिन बहरहाल इस घटना को अंजाम दिया गया और कहीं ना कहीं काफी दुखद है, निंदनीय है। हमारे समाज में ऐसे ऐसे भी पिता हैं, अपनी जिम्मेवारियों से दूर भागते हैं और ऐसा सोच लेते हैं, ऐसा सोच बनाते हैं, ऐसा जेहन बना लेते हैं यार कि पल भर में किसी बड़े घटने को अंजाम दे देते हैं। मैं यही कहूंगा कि आप अपना सोच बेहतर रखें और जहां रहें बेहतर सोच के साथ रहें और जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, सोच समझ के फैसला करें। दुनिया बड़ी लंबी है, बड़ी है, जीने के अनेकों रास्ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जिसके साथ, और वो भी यहाँ पे तो आपने प्यार किया था, प्यार करके आप लोगों ने शादी किया था, फिर वैसा हाल कैसे हो गया? जब आप लोगों में प्यार हुआ, फिर शादी हुई, लव मैरिज आप लोगों ने शादी किया, और फिर इतना आपके साथ नफरत, ये कैसे हो गया? क्या आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए? आपको बात करनी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों की कमी है यहाँ पे कहीं ना कहीं। बहरहाल आप वीडियो में आए हैं तो कमेंट जरूर करेंगे यहाँ पे आपको क्या लग रहा है इस घटना के बारे में, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, कमेंट जरूर करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे।
क्योंकि मैं इसी तरह के घटना को बारे में आपको बताता हूं और मेरा कोशिश होता है कि आपको मैं मोटिवेट करूं कि आप बेहतर इंसान बने और बेहतर सोच रखें। यही मेरा सोच है और इसी सोच के साथ मैं वीडियो बनाता हूं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा। मिलते हैं अगले दिन एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।